इससे पहले कि हम आज की कहानी के रोमांच में खो जाएं, एक छोटा सा काम करें। रियल आर के स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त कहानियां आप कभी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पुरानी बात है जब दुनिया के सीने पर समरकंद का शहर एक चमकदार नगीने की तरह जड़ा हुआ था। उस शहर की गलियों में इत्र की महक बसी रहती थी और बाजारों में रेशम और जरी के थान ऊंटों पर लदे नजर आते थे। इसी शहर के एक आलीशान महल नुमा मकान में जरियाब नाम का एक जवान ताजिर रहा करता था। जरियाब के पास खुदा का दिया सब कुछ था। उसके बागीचों में चश्मे उबलते थे और उसके अस्तबल में अरबी नस्ल के ऐसे घोड़े थे जो हवाओं से बातें करते थे। मगर जरियाब की असल पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका अखलाक और उसकी सखावत थी। वो रोजाना शाम को अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा दस्तरख्वान बिछाता था। उस दस्तरख्वान पर शहर का कोई भी मुसाफिर, फकीर या यतीम आकर बैठ सकता था। लोग कहते थे कि जरियाब के हाथ में बरकत है, वो जिसे छू लेता है वो सोना बन जाता है। जरियाब अक्सर कहा करता था, ये मालो दौलत तो खुदा की अमानत है, मेरा काम तो बस इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। वक्त गुजरता रहा और जरियाब की शोहरत दूर दराज के मुल्कों तक फैल गई। मगर तकदीर के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो कब बाजी पलट दे इसका इल्म किसी को नहीं होता। एक साल जरियाब ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तिजारत का इरादा किया। उसने अपना सारा सरमाया 7 बड़े जहाजों में लगा दिया। उन जहाजों पर कीमती मसाले, जवाहिरात और बेशकीमती कालीन लदे हुए थे। जरियाब का इरादा था कि वो इन जहाजों को समंदर के पार ले जाकर एक नई सल्तनत के साथ तिजारत शुरू करेगा। जिस दिन वो जहाज बंदरगाह से रवाना हुए, पूरा समरकंद उन्हें देखने आया था। जरियाब को पूरा यकीन था कि जब वो जहाज वापस लौटेंगे तो उसकी दौलत दुगनी हो चुकी होगी। मगर अफसोस, 7 समंदर पार जब ये जहाज पहुंचे तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। बिजली जोर से कड़की कि लगा जैसे आसमान फट जाएगा। समंदर की लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची होने लगीं। मल्लाहों ने बहुत कोशिश की, चीख पुकार मची, मगर उस खौफनाक तूफान के आगे किसी की न चली। देखते ही देखते जरियाब के 7 जहाज समंदर की गहराइयों में दफन हो गए। जब ये खबर समरकंद पहुंची तो जरियाब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एक ही रात में वो अमीरजादा सड़क पर आ गया। जिन लोगों ने सालों तक जरियाब के दस्तरख्वान पर रोटियां तोड़ी थीं, आज वही लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। जरियाब का महल बिक गया, घोड़े छिन गए और वो आलीशान लिबास जो उसके बदन की जीनत थे अब तार तार हो चुके थे। जरियाब अब एक टूटे हुए पुराने मकान में रहने लगा। उस मकान की दीवारें सीलन से भरी थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। भूख और प्यास अब उसके नए साथी थे। एक रात जब आसमान पर पूरा चांद खिला हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं, जरियाब अपने वीरान कमरे में लेटा सोच रहा था कि इंसान की औकात एक बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं। उसे अपनी मरहूम वालिदा की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, बेटे, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए तो अपने पुरखों की निशानियों में रोशनी तलाश करना। जरियाब उठा और उसने अपने कमरे के एक अंधेरे कोने में रखा वो पुराना संदूक खोला जिसे उसने बरसों से छुआ तक न था। ये संदूक उसके दादा का था। संदूक के अंदर पुराने कागजात और कुछ पुराने सिक्के थे। जरियाब ने जब उन कागजात को टटोला तो उसके हाथ में एक मखमल का कपड़ा आया। उस कपड़े के अंदर एक पुराना नक्शा लिपटा हुआ था। वो नक्शा किसी आम जगह का नहीं था। उस पर किसी पुरानी जबान में कुछ लिखा था जिसे पढ़ना जरियाब के लिए मुश्किल था। मगर जैसे ही चांद की रोशनी उस नक्शे पर पड़ी, वो हर्फ चमकने लगे। वहां लिखा था, ऐ वो शख्स जो गर्दिशे अय्याम से हार चुका है, अगर तू अपनी खोई हुई अजमत वापस पाना चाहता है तो सहराए आजम की तरफ रुख कर। वहां कोहे तिलिस्म यानी जादुई पहाड़ के दामन में वो राज दफन है जिसे आज तक कोई पा ना सका। मगर याद रहे, ये रास्ता सिर्फ उसके लिए है जो अपनी जान हथेली पर रख कर निकले। जरियाब का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यहाँ भूखा रहकर मरने से बेहतर है कि किस्मत की आजमाइश की जाए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले जरियाब ने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ी, पानी की एक मश्क उठाई और सहरा की तरफ अपनी मंजिल का पहला कदम बढ़ा दिया। उसे नहीं मालूम था कि यह सफर उसे कहाँ ले जाएगा, मगर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो चुकी थी। शहर की फसीलें पीछे छूट रही थीं और सामने रेत का एक लाइंतहा समंदर फैला हुआ था। यहीं से जरियाब की उस दास्तान का आगाज हुआ जिसे आने वाली सदियों तक याद रखा जाना था। जब जरियाब ने समरकंद की सरहदों को पीछे छोड़ा तो सामने रेत का एक ऐसा समंदर था जिसकी कोई थाह न थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और जमीन तवे की तरह तप रही थी।
शुरू के 2 दिन तो जरियाब ने हिम्मत से काम लिया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी मश्क का पानी खत्म होने लगा। सहरा की खामोशी इतनी भयानक थी कि जरियाब को अपने ही कदमों की आवाज किसी साए की तरह महसूस होती थी। तीसरे दिन की दोपहर तक जरियाब का हाल ये था कि जबान तालू से चिपक गई थी और आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे जो हवा के झोंकों के साथ अपनी जगह बदल लेते थे। अचानक जरियाब को दूर एक साया नजर आया। उसने सोचा कि शायद ये कोई सराब है जो प्यासे मुसाफिरों को धोखा देता है, मगर जैसे जैसे वो करीब पहुंचा वो साया साफ होने लगा। वहां एक बूढ़ा दरवेश एक पुराने खजूर के दरख्त के नीचे बैठा था। उस दरख्त पर एक भी पत्ता ना था, मगर वो दरवेश ऐसे इत्मीनान से बैठा था जैसे उसे इस झुलसती गर्मी का कोई एहसास ही ना हो। दरवेश का लिबास सफेद था, मगर उस पर सहरा की गर्द जमी हुई थी। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जरियाब ने लड़खड़ाते कदमों से पास जाकर निहायत ही कमजोर आवाज में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह के बंदे। दरवेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में ऐसी चमक थी कि जरियाब को अपनी रूह तक कांपती महसूस हुई। दरवेश मुस्कुराया और बोला, वालेकुम अस्सलाम ए जरियाब। समरकंद के शहजादे से इस सहरा के फकीर तक का ये सफर कैसा रहा? जरियाब दंग रह गया। उसने पूछा, हुजूर, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। दरवेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस सहरा में हवाएं मुसाफिरों का नाम पहले ही पहुंचा देती हैं। तू उस तिलिस्मी खजाने की तलाश में है जिसे पाने की हसरत में हजारों अपनी हड्डियां इसी रेत में छोड़ गए। बता, क्या तेरे पास वो दिल है जो इस रास्ते की सख्तियों को झेल सके? जरियाब ने अदब से सर झुकाया और कहा, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। मैं अपनी तकदीर आजमाने निकला हूं। दरवेश ने अपने पास रखी हुई एक छोटी सी मिट्टी की सुराही जरियाब की तरफ बढ़ाई। ले, पहले अपनी प्यास बुझा। जैसे ही जरियाब ने उस सुराही से पानी पिया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में नई जान पड़ गई हो। वो पानी आम पानी नहीं था, उसमें गुलाब की खुशबू और शहद जैसी मिठास थी। ताज्जुब की बात यह थी कि जरियाब ने जितना पानी पिया, सुराही उतनी ही भरी रही। दरवेश बोला, ये सुराही अब तेरी है, ये कभी खाली नहीं होगी, बशर्ते तू इसे किसी और प्यासे को पिलाने से इनकार न करे। याद रखना जरियाब, इस रास्ते पर तेरी सबसे बड़ी आजमाइश तेरी सखावत होगी। अगर तूने अपनी प्यास को दूसरों की प्यास पर तरजीह दी तो ये सुराही मिट्टी बन जाएगी और तू रास्ता भटक जाएगा। जरियाब ने वादा किया और दरवेश का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ ही कोस चला होगा कि उसे रेत पर एक जख्मी हिरन तड़पता हुआ नजर आया। उस हिरन की आंखें पथरा रही थीं और वो प्यास के मारे अपनी गर्दन रेत पर रगड़ रहा था। जरियाब के दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि ये पानी तो दरवेश ने उसे दिया है और आगे न जाने कितनी लंबी मुसाफिरत बाकी है। मगर फौरन ही उसे दरवेश की नसीहत याद आई। उसने बिना देर किए सुराही निकाली और उस हिरन के मुंह से लगा दी। हिरन ने पेट भरकर पानी पिया और फिर एक अजीब हरकत हुई। वो हिरन देखते ही देखते एक नूरानी परिंदे में तब्दील हो गया और आसमान की तरफ उड़ गया। उड़ते उड़ते उस परिंदे ने इंसानी जबान में कहा, ए जरियाब, तूने पहली मंजिल पार कर ली है, अब सीधा चलते जा। जहां शाम का सितारा पहाड़ की चोटी पर ठहरेगा, वहीं तेरी मंजिल का दरवाजा होगा। जरियाब की हिम्मत बढ़ गई। वो अब थका हुआ नहीं था। उसके कदमों में एक नई तेजी आ गई थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान पर एक निहायत ही रोशन सितारा जाहिर हुआ। वो सितारा ठीक एक अजीमुशान काले पहाड़ के ऊपर चमक रहा था। यही वो कोहे तिलिस्म था जिसका जिक्र नक्शे में था। पहाड़ के पास पहुंचते ही जरियाब ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा है जिस पर 2 शेर की मूर्तियां बनी हुई थीं। उन मूर्तियों की आंखें लाल याकूत की तरह चमक रही थीं। जैसे ही जरियाब उस दरवाजे के करीब पहुंचा, उन शेरों ने दहाड़ना शुरू कर दिया। उनकी दहाड़ से पूरा सहरा गूंज उठा। जरियाब डर के मारे पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सुराही निकाली और उस दरवाजे के पास की जमीन पर थोड़ा सा पानी छिड़का। पानी गिरते ही वो पत्थर का दरवाजा भारी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक ऐसी ठंडी हवा आई जो किसी जन्नत के बाग की हवा महसूस होती थी। मगर अंदर का नजारा देखकर जरियाब की धड़कनें रुक सी गईं। अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा अंधेरा हॉल था जहां हजारों आईने लगे हुए थे। हर आईना एक अलग ही दास्तान सुना रहा था। जरियाब ने जब अपने दाईं तरफ देखा तो एक आईने में वो खुद को समरकंद के तख्त पर बैठा देख रहा था।
जहां उसके सर पर सोने का ताज था और हजारों गुलाम उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। तभी बाईं तरफ के आईने से एक आवाज आई। ज़रियाब ने उधर देखा तो वहां वो निहायत ही बदहाल और ज़ईफ नजर आ रहा था, जिसके जिस्म पर सिर्फ चीथड़े थे और वो लोगों के सामने हाथ फैलाए खड़ा था। ज़रियाब का सर चकराने लगा। वो आवाज गूंज रही थी, ए ज़रियाब, देख तू क्या हो सकता है और क्या हो चुका है। इन आईनों में तेरी वो तमाम ख्वाहिशें कैद हैं जो तूने कभी अपने दिल के किसी कोने में छुपाई थीं। अगर तू चाहे तो उस आईने के अंदर जा सकता है जहां तू दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान है। बस अपना हाथ बढ़ा और इस अक्स को छू ले। ज़रियाब का हाथ खुद ब खुद उस सुल्तान वाले आईने की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा कि अगर वो इसे छू लेगा तो उसकी सारी मुफलिसी एक पल में खत्म हो जाएगी। मगर जैसे ही उसकी उंगलियां आईने के करीब पहुंची, उसे अपनी कमर से बंधी वो मिट्टी की सुराही महसूस हुई जो दरवेश ने दी थी। उस सुराही से एक ठंडी लहर उठी जिसने ज़रियाब के जहन को झकझोर दिया। उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। ज़रियाब चिल्लाया, नहीं, ये सब फरेब है। ये अक्स मेरी हकीकत नहीं है। इंसान वो नहीं जो आईना दिखाता है, बल्कि वो है जो उसका ज़मीर उसे बताता है। जैसे ही ज़रियाब ने ये अल्फाज कहे, वो तमाम आईने एक जोरदार आवाज के साथ चटकने लगे। हर तरफ शीशे के टुकड़े गिरने लगे। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि किसी भी टुकड़े ने ज़रियाब को जख्मी नहीं किया। जब धूल जमी और सन्नाटा छाया तो ज़रियाब ने देखा कि वो आईनों वाला हॉल गायब हो चुका है। अब वो एक पुरानी और अंधेरी गुफा के बीचों बीच खड़ा था, जहां सिर्फ एक धुंधली सी रोशनी एक ऊंचे चबूतरे से आ रही थी। ज़रियाब संभलकर उस चबूतरे की तरफ बढ़ा। वहां एक पत्थर की मेज पर धूल से अटा हुआ एक पीतल का चराग रखा था। वो चराग देखने में निहायत ही मामूली था। न उस पर कोई नक्काशी थी, न ही कोई कीमती नग लगा था। मगर उस चराग के चारों तरफ एक अजीब सी कशिश थी। जैसे ही ज़रियाब ने उस चराग को हाथ लगाया, पूरी गुफा में एक जलजला सा आ गया। जमीन फटने लगी और देखते ही देखते उस चराग के अंदर से गहरे नीले रंग का धुआं निकलने लगा। वो धुआं इतना ज्यादा था कि ज़रियाब का दम घुटने लगा। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा, जो इतनी विशाल थी कि उसका सर गुफा की छत को छू रहा था। वो एक इफरीत था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। जिन्न दहाड़ा, ए मिट्टी के पुतले, तूने मुझे 2000 साल की कैद से रिहा किया है। मैं सुल्तान कुतुब का गुलाम हूँ और अब तेरा ताबेदार। बता, तुझे क्या चाहिए? क्या मैं तेरे लिए समंदर को सुखा दूं या फिर उन तमाम पहाड़ों को सोने में बदल दूं जो तेरी नजरों के सामने है? तू जो कहेगा वो पलक झपकते ही हो जाएगा। ज़रियाब पहले तो घबरा गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि वो जिन्न इंतजार कर रहा है। ज़रियाब बोला, ए अजीम जिन्न, मुझे दौलत के पहाड़ नहीं चाहिए और न ही मुझे किसी का खून बहाना है। मुझे बस ये बता कि मेरी किस्मत का ये खेल क्या है। मैं क्यों एक पल में अमीर और दूसरे पल में फकीर बना दिया गया? जिन्न जोर जोर से हंसने लगा, जिससे गुफा की दीवारें हिलने लगी। तू बड़ा अजीब इंसान है। सब लोग दौलत मांगते हैं, मगर तू सवाल पूछ रहा है। सुन, तेरी दौलत इसलिए छिनी क्योंकि तूने उसे अपनी ताकत समझ लिया था, और तुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि तूने मुफलिसी में भी दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं किए। वो सुराही जो तेरे पास है, वो तेरी रूह का इम्तिहान थी। जिन्न ने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक गुफा की एक दीवार पारदर्शी हो गई। वहां ज़रियाब को अपना शहर समरकंद नजर आया, मगर वहां का मंजर देखकर ज़रियाब की आंखों में आंसू आ गए। पूरा शहर एक जालिम हाकिम के जुल्म तले पिस रहा था। लोग भूखे थे और हर तरफ आहो पुकार मची हुई थी। जिन्न बोला, देख, तेरा शहर तुझे पुकार रहा है। ये चराग तुझे वो सब दे सकता है जो तूने खोया है, मगर एक शर्त है। अगर तूने इस चराग की ताकत को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया तो तू दोबारा उसी अंधेरे में गिर जाएगा जहां से तू आया था। क्या तू तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए? ज़रियाब ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मुझे मेरी दौलत सिर्फ इसलिए वापस चाहिए ताकि मैं अपने शहर की उन सूखी आंखों में दोबारा चमक देख सकूं। जिन्न मुस्कुराया और इस बार उसकी मुस्कुराहट में कोई खौफ नहीं था। तो फिर तैयार हो जा ज़रियाब, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस चराग को लेकर तुझे वापस समरकंद पहुंचना है, मगर याद रहे, वो जालिम हाकिम अब तेरा रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो एक काला जादूगर है और उसे इस चराग की खबर हो चुकी है। ज़रियाब ने चराग को अपने सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं,
बल्कि अपनी कौम का नजात दहिंदा बनने जा रहा है। ज़रियाब ने जब उस तिलिस्मी चिराग को अपने हाथ में लिया तो उसे अपने पूरे वजूद यानी शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ती हुई महसूस हुई। वो जिन्न अब एक छोटे से धुएं की शक्ल में चिराग के मुहाने पर तैर रहा था। जिन्न की आवाज आई, ए आका, समरकंद यहाँ से बहुत दूर है, मगर मेरे परों की रफ्तार से ये फासला चंद घंटों का रह जाएगा। लेकिन होशियार रहिएगा, उस काले जादूगर ने अपनी शैतानी ताकतों से पूरे सहरा में जासूस फैला दिए हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि ये चिराग समरकंद की सरहदों में दाखिल हो। ज़रियाब ने चिराग को अपने लबादे के अंदर छुपाया और बोला, जब तक खुदा की मदद मेरे साथ है मुझे किसी का खौफ नहीं। चलो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्न ने एक जोरदार फूंक मारी और अचानक एक सफेद रंग का नूरानी घोड़ा ज़रियाब के सामने जाहिर हुआ। उस घोड़े की आंखों में आसमानी बिजली चमक रही थी और उसके खुरों से चिंगारियां निकल रही थीं। ज़रियाब उस घोड़े पर सवार हुआ और वो घोड़ा हवाओं का सीना चीरता हुआ समरकंद की तरफ उड़ने लगा। अभी सफर शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक आसमान का रंग सुर्ख हो गया। हवाएं जो अभी तक ठंडी थीं अचानक गर्म होने लगी और उनमें से सड़ी हुई लाशों जैसी बू आने लगी। ज़रियाब ने ऊपर देखा तो दंग रह गया। हजारों की तादाद में काले रंग के बड़े बड़े गिद्ध आसमान पर छा गए थे। उन गिद्धों की आंखें इंसानी थीं और वो जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे। जिन्न की आवाज आई, आका, ये उस जादूगर के भेजे हुए शैतान हैं। ये आपकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद रखिए और सिर्फ अपनी मंजिल का ख्याल कीजिए। गिद्धों ने ज़रियाब पर हमला करना शुरू किया। वो अपने तेज नाखूनों से ज़रियाब को जख्मी करना चाहते थे। ज़रियाब ने अपनी वो सुराही निकाली जो दरवेश ने दी थी। उसने सुराही का मुंह खोला और उसका पानी हवा में उछाल दिया। वो पानी की बूंदें जैसे ही उन काले गिद्धों से टकराईं, वो धुआं बनकर उड़ने लगे। ज़रियाब समझ गया कि नेकी का एक कतरा भी बुराई के बड़े से बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकता है। सहरा पार करने के बाद जब समरकंद के मीनार नजर आने लगे तो ज़रियाब का दिल भर आया, मगर ये वो समरकंद नहीं था जिसे वो छोड़ कर गया था। शहर के चारों तरफ काली धुंध छाई हुई थी। दरख्त सूख चुके थे और फिजा में उदासी का पहरा था। शहर के दरवाजे पर जालिम हाकिम के सिपाही खड़े थे, जिनके चेहरों पर नफरत और बेरहमी साफ नजर आ रही थी। ज़रियाब ने घोड़े से उतरकर उसे रुखसत किया और एक पुराने भिखारी का भेष बना लिया। उसने अपने चेहरे पर मिट्टी मली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। वो चुपके से शहर के एक छोटे चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा और भी ज्यादा दिलखराश था। बाजार वीरान थे। वो दुकानदार जो कभी अपनी हंसी मजाक के लिए मशहूर थे, आज चुपचाप अपने सर झुकाए बैठे थे। ज़रियाब एक पुरानी सराय में पहुंचा जहां कभी मुसाफिरों का तांता लगा रहता था। वहां उसे अपना एक पुराना दोस्त हामिद मिला। हामिद इतना दुबला हो चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। ज़रियाब ने धीरे से आवाज दी, हामिद, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? हामिद ने फटी फटी आंखों से देखा और फिर ज़रियाब के गले लगकर रोने लगा। ऐ ज़रियाब, तुम कहाँ चले गए थे? इस शहर को नजर लग गई है। उस जादूगर सुल्तान ने हमारा चैन और सुकून छीन लिया है। वो कहता है कि जिसके पास खाने को दाना है वो सुल्तान का गुनहगार है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और सुल्तान अपने महल में बैठकर इंसानी रूहों का सौदा कर रहा है। ज़रियाब की मुट्ठियां भिज गईं। उसने कहा, हामिद, घबराओ मत, मैं वापस आ गया हूं और अपने साथ वो रोशनी लाया हूं जो इस अंधेरे को निगल जाएगी। मुझे बताओ, वो जादूगर सुल्तान इस वक्त कहाँ है? हामिद ने कांपते हुए हाथ से महल की ऊंची मीनार की तरफ इशारा किया। वो वहां है। आज रात वो एक बड़ा जश्न मना रहा है क्योंकि उसे खबर मिली है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी तुम सहरा में मारे जा चुके हो। वो आज रात शहर के बचे कुचे नौजवानों को अपनी गुलामी का पट्टा पहनाने वाला है। ज़रियाब के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। आज की रात ही उसकी आखिरी रात होगी। हामिद, तुम शहर के लोगों को चुपके से पैगाम दो कि आज रात मीनार की तरफ नजर रखें। जब आसमान पर नीला धुआं उठे तो समझ लेना कि आज़ादी का वक्त आ पहुंचा है। ज़रियाब सराय से निकला और सीधे सुल्तान के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार सिपाहियों ने रोका, मगर ज़रियाब की ज़बान पर ऐसी हिकमत थी कि वो हर बार बच निकलता। आखिरकार वो उस मीनार के साये में पहुंच गया जहां से बुराई का राज चल रहा था। महल के अंदर से नाच गाने की आवाजें आ रही थी, मगर उन आवाजों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक गूंज थी। ज़रियाब ने अपने सीने से लगा वो तिलिस्मी चिराग निकाला। उसे मालूम था कि मुकाबला सख्त है, मगर उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। महल के अंदर का मंजर निहायत ही खौफनाक था। चारों तरफ मशालें जल रही थीं, मगर उनकी रोशनी पीली और बीमार सी थी।
ऊंचे तख्त पर वो जालिम जादूगर सुल्तान बैठा था जिसका नाम अजहर था। उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी और वो कोई काला मंत्र पढ़ रहा था। अजहर के इर्द गिर्द साये की तरह काले लबादे पहने उसके सिपाही खड़े थे जिनकी आंखों में रूह नजर नहीं आती थी। जरियाब ने अपना भेस उतारा और भरे दरबार में दहाड़ कर बोला, अजहर, तेरा वक्त पूरा हो चुका है। जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे निगल ही लेता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अजहर सुल्तान जोर से हंसा, अरे ये तो वही फकीर है जिसे मैंने कौड़ियों का मोहताज कर दिया था। जरियाब, तू जिंदा वापस आ गया, ये ताज्जुब की बात है, मगर तू यहाँ अपनी मौत को दावत देने आया है। ला, वो चिराग मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी रूह को इस महल की दीवारों में कैद कर दूंगा। अजहर ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक जमीन से काली आग की लपटें निकलने लगी। वो लपटें सांपों की शक्ल इख्तियार कर गईं और जरियाब की तरफ लपकी। जरियाब ने फौरन अपने सीने से वो तिलिस्मी चिराग निकाला और उसे धीरे से रगड़ा। एकदम से वो नीला धुआं निकला और वो विशाल जिन जाहिर हुआ। जिन ने अपनी फूंक से उन आग के सांपों को राख कर दिया। जिन की आवाज गूंजी, ए नापाक जादूगर, तेरी बिसात क्या है जो तू मेरे आका को ललकारे। मैं सदियों से उस हाथ का इंतजार कर रहा था जो नेक हो, और आज वो हाथ जरियाब का है। अजहर बौखला गया। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और पूरे दरबार में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में हजारों की तादाद में जहरीले बिच्छू और मकड़ियां पैदा हो गईं। जरियाब को महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। तभी उसे दरवेश की दी हुई वो मिट्टी की सुराही याद आई। उसने सुराही का ढक्कन खोला और पूरी सुराही पानी हवा में बिखेर दिया। जैसे ही वो पानी जमीन पर गिरा, वहां से चमेली और मोगरे के फूल खिलने लगे। जहां जहां वो पानी पहुंचा, वहां से अंधेरा छट गया। वो पानी कोई आम पानी नहीं था, वो जरियाब के सब्र और उसकी सखावत का निचोड़ था। अजहर सुल्तान अब अकेला रह गया था। उसके तमाम सिपाही धुआं बनकर उड़ चुके थे। वो डर के मारे अपने तख्त के पीछे छुपने लगा। जरियाब उसके करीब पहुंचा और बोला, अजहर, मैंने तुझे माफ किया होता, मगर तूने मेरी कौम का सुकून छीना है। तुझे सजा वही मिलेगी जो तूने दूसरों के लिए चुनी थी। जरियाब ने जिन को हुक्म दिया, इस जालिम को उसी उजाड़ सहरा में छोड़ आओ जहां से मैं गुजर कर आया था। वहां ये अपनी प्यास और अपने गुनाहों का हिसाब खुद करेगा। जिन ने अजहर को उठाया और एक तेज गर्ज के साथ गायब हो गया। जैसे ही जादूगर महल से दूर हुआ, समरकंद के ऊपर छाई हुई काली धुंध छट गई। सुबह की पहली किरण ने जब समरकंद के मीनारों को छुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर दोबारा जिंदा हो गया हो। शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि उनका महबूब रहनुमा जरियाब महल की बालकनी में खड़ा है। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, बल्कि वही पुराना तिलिस्मी चिराग था। जरियाब ने लोगों से खिताब करते हुए कहा, मेरे अजीजों, ये चिराग कोई जादू नहीं है, ये हमारी मेहनत और हमारी यकीन की निशानी है। दौलत आती और जाती है, मगर जो चीज हमेशा रहती है वो है एक दूसरे का साथ और हमारा अखलाक। जरियाब ने उस दिन के बाद से कभी उस चिराग का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया। उसने शहर में नहरें खुदवाईं, बाग लगवाए और मुसाफिरों के लिए ऐसी सराएं बनवाईं जहां हर वक्त मुफ्त खाना मिलता था। समरकंद एक बार फिर दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शहर बन गया। वो दरवेश जो जरियाब को सहरा में मिला था, एक दिन अचानक जरियाब के पास आया। जरियाब ने उन्हें पहचान लिया और उनके कदमों में गिर गया। दरवेश ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, बेटे, तूने साबित कर दिया कि असली तिलिस्म चिराग में नहीं बल्कि इंसान की नीयत में होता है। अब इस चिराग की जरूरत नहीं रही। दरवेश ने चिराग लिया और वो देखते ही देखते हवा में ओझल हो गए। जरियाब अब एक बूढ़ा और तजुर्बेकार बादशाह बन चुका था। वो रोज शाम को अपने पोते पोतियों को इकट्ठा करता और उन्हें अपनी उस दास्तान को सुनाता। वो उन्हें सिखाता कि कैसे एक प्यासे हिरन को पानी पिलाने से उसकी तकदीर बदल गई थी। ये कहानी समरकंद की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। लोग आज भी जरियाब के नाम को दुआओं में याद रखते हैं। ये दास्तान हमें सिखाती है कि चाहे कितने ही बुरे दिन क्यों ना आ जाए, अगर दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए दर्द हो तो खुदा खुद चिराग जलाकर रास्ता दिखाता है।